हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, आज आपकी यह वीडियो काफ़ी दिनों बाद बन रही है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम बात करेंगे, जो कि आपका है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए हम ट्रायंगल को स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो हमारी एक थेल्स प्रमेय है। उस प्रमेय का आज हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, उसको किस प्रकार से प्रूफ करते हैं। अगर आपने थेल्स प्रमेय को अच्छे से समझ लिया तो आपका ट्रायंगल में जो भी आपकी एक्सरसाइज हैं फर्स्ट और सेकंड, वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी होती हैं, उसी प्रॉपर्टी पर हम बारी बारी से बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे थेल्स प्रमेय किस प्रकार से प्रूफ की जाती है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज। ठीक है, ये हम बनाएंगे एक त्रिभुज, ट्रायंगल। हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, जिसमें बी सी के समांतर एक हम भुजा बनाएंगे डी और ई। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमें, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, ये आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें मुझे बी सी समांतर है डी ई के। ठीक, या डी ई समांतर है बी सी के, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये आपको दिया गया और सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है। थेल्स में होती है ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। ठीक, यहाँ लिखते हैं ई सी, ये मुझे सिद्ध करना है। या एक और बोल सकते हैं कि ए बी बटे में ए डी, या ए सी और बटे में क्या होगा आपका ए ई। ठीक, ये आपका प्रूफ करना है। ये दोनों चीज़ें हम प्रूफ करेंगे। ठीक, तो बारी बारी से समझते चलेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे कि डी से एक ये बिंदु मानेंगे और यहाँ से एक बिंदु ये मानेंगे। ई से इसको मानेंगे एफ, इसको मानेंगे जी। ठीक, और इसको भी मिलाएंगे, बी से मिलाएंगे ई को, समझते चलना, और सी को मिलाएंगे डी से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने किसको मिलाया, तो लिखेंगे रचना में। ठीक, अब हमारा हल स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम लिखेंगे रचना। रचना किस प्रकार से लिखेंगे कि भुजा ए ई पर, भुजा ए ई पर बिंदु जी, ठीक, बिंदु जी, कॉमा एक भुजा आपकी है ए डी, भुजा ए डी पर बिंदु कौन सा है हमारा एफ। ठीक, ए डी भुजा पर कौन सा बिंदु है एफ। ठीक, ये हमने किया। इसके बाद बिंदु बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया, तो क्या लिखेंगे, बिंदु बी को ई से मिलाया, कॉमा सी को बिंदु डी से मिलाया। ठीक, इतना आप रचना में लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मुझे सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ए डी ई, ऊपर वाला ए डी ई में। देखिए हमने पहले कौन सा त्रिभुज लिया, समझते चलना, ए डी ई में। ठीक, अब हमारे पास ये एक त्रिभुज, देखिए जब भी हम कोई लंब, तो ये हमारा 90 अंश का बनाएगा। ठीक, लंब भुजा पर हमने क्या डाला है, लंब। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए डी पर लंब ई एफ। ठीक, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए डी पर लंब ई एफ। और यहाँ पर इस पर क्या लिखेंगे, ए ई भुजा पर आपका लंब है कौन सा डी जी। ठीक, ऐसे भी लिख लेंगे। अब देखिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, कौन से त्रिभुज में, ए डी ई में। ठीक, ए डी ई में हम ये त्रिभुज लेंगे आपका, जिसमें हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार। आधार हम मान रहे ए डी को, किसको मानेंगे, ए डी को। आधार हमारा ए डी है, इनटू हाइट।
तो हाइट हमारी क्या होगी, तो हाइट हमारी हो जाएगी ई एफ, क्या हो जाएगी ई एफ, ठीक। इतना करेंगे। अब यहाँ से हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक। इसके बाद हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए डी ई लेंगे, बट इस बार हम आधार क्या मानेंगे ए ई। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, ये तो हमारा लिखा है, ठीक है, ए डी का क्षेत्रफल, लेकिन इस बार हम आधार क्या लेंगे, इस बार हम आधार लेंगे ए ई। तो लिखेंगे ए ई और इनटू में ऊंचाई, देखिए आधार इनटू ऊंचाई, तो डी और जी हो जाएगी, ठीक। ये हो जाएगा समीकरण 2, ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद अब हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज अब हम लेंगे अपना त्रिभुज डी बी ई। कौन सा लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई में, ठीक। कौन सा त्रिभुज, डी बी ई, ये एक आपका त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए डी बी ई का क्षेत्रफल, अगर हम इसमें क्षेत्रफल लगाएंगे तो 1/2 गुणे आधार क्या होगा, तो आधार हमारा ये क्या रहेगा डी बी, आधार हमारा रहेगा डी बी। लेकिन किसी, देखिए मान लीजिए ये हम किस प्रकार से बनाए आपको समझाने के लिए, मान लीजिए मैंने ये आपका इस प्रकार से बनाया, यहाँ पर हमारा डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर बी है, ये ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया, ठीक। अब यहाँ से देखिए इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया और ये हमारा एक लंबा है एफ, ठीक। तो इस त्रिभुज देखिए ई डी बी हमने कौन सा लिया, डी बी ई या ई डी बी, एक ही बात, ठीक। इस त्रिभुज में हमने आधार क्या माना डी बी, लेकिन लंब क्या मानेंगे ई एफ, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा ई एफ, तो लंब हो जाएगा ई एफ। इसको लिखेंगे समीकरण 3, ठीक है। देखिए इसके बाद त्रिभुज लेंगे सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में कौन सा, सी डी ई, ये वाला त्रिभुज जिसमें लंब क्या होगा डी जी, ठीक, समझ गए होंगे आप। तो मैं सी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार, आधार हमारा क्या है ई सी, ठीक, इनटू हाइट यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी डी जी, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 और 2 को, और 3 और 4 को अलग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, इनको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, या हम इनको बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे इनका डिवाइड, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, देखिए एरिया है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, और बटे में कौन सा त्रिभुज ए डी ई, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ए डी ई बराबर 1/2 गुणे ए डी इंटू में क्या लिखा ई एफ, बटे में आएगा 1/2 गुणे क्या है ए ई, और इंटू में क्या आएगा डी जी, इंटू में क्या आएगा डी जी। तो देखिए हमारा क्या क्या पॉइंट कट जाएगा, यहाँ से आप बताएं कौन सा हमारा पॉइंट कटेगा। देखिए 1/2 कट जाएगा, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ए डी ई और बटे में आएगा त्रिभुज ए डी ई बराबर कितना आया, ए डी इंटू ई एफ बटे ए ई इंटू डी जी, ये इसको हम बोल देंगे समीकरण 5, ये हमारा हो जाएगा 5। इसके बाद 3 और 4 को हम डिवाइड करेंगे, समीकरण 3 व 4 से, इसी प्रकार से इसको बटे इसको हम करेंगे, क्या लिखेंगे डी बी ई और बटे में आएगा त्रिभुज सी डी ई बराबर लिखेंगे क्या 1/2 गुणे डी बी इंटू ई एफ, और बटे में हमारा क्या आएगा 1/2 इंटू ई सी, और इंटू में आएगा डी जी, ये हमारा कट जाएगा, ठीक। तो बोल सकते हैं त्रिभुज डी बी ई बटे में आएगा त्रिभुज सी डी ई बराबर लिखेंगे डी बी इंटू ई एफ बटे ई सी इंटू डी जी, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 6। इसके बाद मुझे क्या करना, देखिए अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में कैसे होंगे बराबर,
सर्वांग होंगे। कैसे होंगे? इसका ये एंगल बराबर होगा और इसका बी एंगल इस एंगल के ई के इक्वल होगा। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 5 और 6 से। अब यहाँ से देखते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी ई बटे में त्रिभुज ए डी ई बराबर होगा त्रिभुज डी बी ई त्रिभुज सी डी ई। ठीक, अब यहाँ से देखिए इन दोनों को हम बराबर करेंगे। क्या लिखेंगे? डिवाइड करने के बाद लिखेंगे ए डी इंटू ई एफ और बटे में ए ई इंटू डी जी बराबर क्या आएगा? डी वी इंटू ई एफ बटे ई सी इंटू डी जी। तो डी जी से डी जी कट जाएगा, ई एफ से ई एफ। तो ए डी बटे क्या आया? ए ई बराबर डी वी बटे क्या आया? ई सी। ठीक, मुझे जो प्रूफ करना है क्या है? ए डी बटे में डी वी। यहाँ पर देखिए ए डी बटे में डी वी, तो इसको इधर और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा? ए डी बटे में डी वी और बराबर ए ई बटे में ई सी। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक, तो हमारा पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। देखिए क्या लिखा? ए डी बटे में डी वी और ए ई बटे में ई सी, ये हमारा प्रूफ है। इतना आप नोट करिए, फिर इसके बाद इसको भी प्रूफ करते हैं। तो देखिए ये प्रूफ हुआ हमारा। क्या आया? ए डी बटे में डी वी बराबर हमारा आया ए ई और बटे में आया ई सी। देखिए ये हमारा प्रूफ हुआ। अब यहाँ से मुझे ये सिद्ध करना, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ। ठीक, हमने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया? 1। तो यहाँ लिखेंगे ए डी बटे में डी वी प्लस 1, इधर हो जाएगा ए ई बटे में ई सी और प्लस 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा? ए डी प्लस डी वी बटे में क्या आएगा? डी वी बराबर क्या आएगा? ए ई प्लस ई सी बटे में ई सी। तो ए डी प्लस डी वी, ए डी प्लस डी वी लिख सकते हैं ए बी और बटे में डी वी बराबर ए ई प्लस ई सी को लिख सकते हैं ए सी बटे में ई सी। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना था? ए बी बटे में डी बी और ए सी बटे में ई सी। ठीक है, तो हमारा एक तो ये सिद्ध हुआ। इसके बाद फिर हम 1 ऐड करेंगे। क्या कर देंगे? दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, और फिर से जब हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था थेल्स प्रमेय का प्रूफ।